हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 15 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, जैसे कि सबसे पहला हेडलाइन आपका क्या है। पीएम जो है आपको उन्होंने जो बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। इसमें आपको उन्होंने एक जो है इम्पैक्ट द सेल्फ रिलायंस फॉर इट्स एनर्जी, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन फ्यूल्स। तो जो आपका एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने की बात की गई है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपको जीएसटी को लेकर। जीएसटी रेट जो है आपका अपने अगर देखा है तो बहुत सारे स्लैब में चेंजेस आए हैं। सो 99% ऑफ गुड्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम 12 to 5%। तो आपने देखा कि जो 4 आपको स्लैब आते थे उसमें आपको 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसमें बताया गया कि 99% जो आपको जो गुड्स जो 12% वाले में थे उसको 5% पर लाया गया है। सो ये आपको जो बहुत सारे जो आपको प्रोडक्ट्स हैं वो उनको बेनिफिट होने वाला, और जो खासकर कॉमन सिटीजन है उनके लिए बेनिफिटेड रहेगा। बट यहाँ पे जो स्टैटिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या जीएसटी है। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जीएसटी जो आपको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया हुआ था, तो 101 से आया हुआ था, और इसको इन्फोर्स कब किया गया था, तो 1 जुलाई को किया गया था। और जीएसटी डे भी आपको 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल जो है आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 279A में मेंशन है। और जो इसको हेड करते हैं, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं आपको, तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कतर को लेके है। सो कतर टू बी इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट टू डिस्कस। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने आपको अरब इस्लामिक समिट होस्ट किया है। और ये भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम में आपको ये पूछा जा रहा है कि जो कोई भी समिट होता है तो उसका आपका थीम क्या था या फिर उसका बेसिस क्या था। तो जैसे अगर कतर का आप देख रहे हो कि अरब इस्लामिक समिट होस्ट किया गया है, तो इसका जो आपका जो इसका जो टॉपिक जो डिस्कशन टॉपिक क्या था आपका, इजरायली अटैक जो दोहा पे हुआ है, ठीक है, जिसमें टारगेट किया गया था हमास को। तो बहुत सारे आपको जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, हमास होते हैं, या फिर आपको जो हाउदीज था, ऐसे कुछ तरह एग्जाम में आपको आते रहते हैं। तो ये सब न्यूज़ में जो रहता है उसको आपको ध्यान से देना है। बट यहाँ पे समिट याद रखना आपको, अरब इस्लामिक बहुत मोस्ट प्रोबेबल है, जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपका जो हेडलाइन है वो आईएमडी को लेकर। सो आईएमडी ने फोरकास्ट किया कि हैवी रेनफॉल होगा कहाँ पे, ईस्टर्न स्टेट और महाराष्ट्र वगैरह में। बट यहाँ पे हम लोग जो आईएमडी है उसके बारे में देख लेते हैं कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बहुत बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये बना कब था, आपको 15 जनवरी 1875 को बना हुआ था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड में ही बना हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से। सो पहला कि जो इंडियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जिसमें मीनाक्षी हुडा ने क्या किया, आपको गोल्ड जीता है। तो और जो आपको जैस्मिन लैम्बोरिया, उन्होंने दोनों ने आप दोनों को क्या मिला, आपको गोल्ड जीता है। तो ये याद रखना कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, क्योंकि पर्सनैलिटी आपको पूछा जाता है। मीनाक्षी हुडा और जैस्मिन, ये दोनों आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका जो है वो हेडलाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान मैच को लेके। तो इंडिया ने डिफीट किया है पाकिस्तान को। ये हिंदी में भी हेडलाइंस है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। पहला न्यूज़ जो ऑलरेडी मैंने आपको कल भी डिस्कस करके बताया था कि जो नेपाल का जो आपने प्रोटेस्ट देखा कि जो बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से चला था, जिसमें आपको सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, जैसे कि चाहे आपका इंस्टाग्राम हो या फिर आपको यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ये सबको बैन किया गया था, जिसकी वजह से आपको जो वहाँ के कॉमन पीपल है, खासकर जो आपका एडल्ट पॉपुलेशन है, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, जिसको जेनजी प्रोटेस्ट भी बोला जाता है। सो इसके बाद जो है आपको वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया गया, रिज़ाइन किया उन्होंने, केपी ओली ने। उसके बाद जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी आपको, और ये नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सुशीला करके, ठीक है। और ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं। और जो नेपाल है आपका वो 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ, इंडिया एंड चाइना के साथ। नेपाल आपका लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल इसका क्या है नेपाल का, तो काठमांडू है। नेक्स्ट न्यूज़ आपको केरला को लेकर। सो 1 पर्सन हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद द रेयर डिजीज एमीबिक इंसेफ्लाइटिस। तो ये जो एमीबा की वजह से आपको बीमारी फैलते जा रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से स्टेट में आपको इस तरह की बीमारी जो रेयर डिजीज़ है वो आपको डायग्नोस्ड हुआ है, तो ये केरला में हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ कि जो ये अमीबा है इन्फेक्शन किसको, आपको इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि एरिया भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अगर कोई डिजीज़ है तो वो कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है। तो जो अमीबा है वो आपका खासकर जो ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। और ये किस वजह से होता है, आपको खासकर कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। तो ये 2-3 चीज़ याद रखना आपको। स्टेट कौन सा, केरला है। दूसरा कि जो ये अमीबा जो है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, इन्फेक्ट किस चीज़ को कर रहा है, तो ब्रेन को कर रहा है। और किसके वजह से हो रहा है, तो कॉन्टेमिनेटेड गंदे पानी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आपको डेज बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 14 सितंबर आपको याद रखना है कि
हिंदी दिवस होता है। 16 सितंबर आपका क्या होता है, ओजोन डे होता है। थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ओजोन लेयर जो है आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। और जो अगर इंडिया में देखा जाए या फिर आपको पूरे वर्ल्ड लेवल पे अर्थ में देखा जाए, तो डिटेक्ट कहाँ पे हुआ था आपका जो पहला ओजोन लेयर था, वो आपको अंटार्कटिक में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1980s के टाइम पे हुआ था। और कुछ जो है वो थोड़ा सा चांसेस आपको वहाँ पे भी दिखाए जाते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू जो है। बट अगर आपको एग्जाम में आता है कि कहाँ पे है, तो ये आपको अंटार्कटिक में याद रखना है, वहाँ पे 1980s में डिटेक्ट किया गया था। डेज आपको एग्जाम में आते हैं कि ओजोन डे कब होता है, तो ये 16 सितंबर को होता है। और हिंदी दिवस कब होता है आपका, 14 सितंबर को होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है असम में आपको अर्थक्वेक आया था, 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। यहाँ पे देजो जोली करके सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको असम में एरिया, तो प्लेसेस इन न्यूज़ करके पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में देख लेते हैं। सो अर्थक्वेक में अगर आप देखोगे तो मेजरमेंट किस चीज़ से किया जाता है, जो मैग्नीट्यूड उसका अर्थक्वेक होता है उसकी चीज़ पे क्या देखा जाता है, तो रिक्टर स्केल पे देखा जाता है। और जो अर्थक्वेक है कि अगर बेसिक टर्म में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो ये आपको सडन जो है वो क्वेक है, ठीक है। सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ जो है उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। इसको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट को पार्ट में, पी वेव्स होता है, एस वेव्स होता है। प्राइमरी वेव्स और सरफेस वेव में इसको डिवाइड करते हैं। और जो आपका पी वेव है, एस वेव है, वो भी सब डिवाइडेड होता है। जैसे पी वेव आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, उसको प्राइमरी वेव भी बोला जाता है। और एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, और सेकेंडरी वेव्स भी इसको बोला जाता है। जो सरफेस वेव है वो आपको रेले और एल वेव में डिवाइडेड है। तो ये आपका डिवीजन है कुछ जो कि आपको पूछा जा सकता है। सो अभी आपका 5.9 का था, तो रिसेंटली कहाँ पे आया था, असम में आया था। रिक्टर स्केल आपको याद रखना है, जो कि मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का मेजर होता है उससे किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 18th इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस। तो जो 18वें नंबर का आपको वर्ल्ड जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये आपका कहाँ पे हो रहा है, तो ये शारजाह में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये थीम आपको याद रखना है कि बहुत सारे एग्जाम में आपको थीम बहुत पूछे जाते हैं कि जो आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस था उसका थीम क्या था, तो उसका वी आर इंक्लूजन, ये इसका थीम रहने वाला वी आर इंक्लूजन। और ये शारजाह में हो रहा है। और ये यहाँ पे 3 डे ग्लोबल इवेंट है जिसमें आपको 850 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। 74 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करें, इंक्लूडिंग इसमें सेल्फ एडवोकेट्स, फैमिलीज, प्रोफेशनल। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बस जो है आपको ऐसे कुछ फॉर्मल भी लोग जा रहे हैं, बहुत अलग अलग जो है आपको लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे कि इंक्लूडिंग सेल्फ एडवोकेट्स, फैमिलीज, प्रोफेशनल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 125 ऑर्गेनाइजेशन, चैम्पियन द राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ विथ 1.3 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड लिविंग विद द डिसेबिलिटीज़। जो आपको किसी तरह का समस्या हो, किसी तरह का भी हो सकता है, चाहे उनका हैंडीकैप हो या फिर आप डिसेबल हो, उनको देखते हुए इस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को प्रमोट करने की भी बात की गई, इसमें उनके लिए भी बात किया गया, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे लिखा हुआ SDG गोल, और SDG गोल को भी टारगेट किया गया इसमें। तो SDG गोल के बारे में देख लेते हैं। तो ये SDG गोल जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपका कब आया था, 2015 में आया था। और इसका टारगेट कब तक है, 2030 तक है। इसमें आपको 17 गोल हैं, जो बहुत कोई भी एग्जाम होता है आपको SDG पूछा जाता है, तो 17 गोल हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका टारगेट कब तक का है, 2030 तक का है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका सीनियर IAS ऑफिसर जो कि रिटायर्ड हैं अमित खरे, इनको अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट आपको इंडिया के कौन है, CP राधाकृष्णन है, जो कि आपको फॉर्मर गवर्नर रह चुके थे किसका, महाराष्ट्र स्टेट के। तो उनके जो सेक्रेटरी कौन है, आपको अमित खरे अपॉइंट हुए। तो एक चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आपको आर्टिकल 66 में मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, तो इसमें स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता, ये याद रखना आपको। जो आपको नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा और लोकसभा के, वही आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और कौन से ईयर में बने थे वो, तो 1952 में बने थे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका असम को लेके है। सो असम में 5.2 का अर्थक्वेक भी आया था। और ये यहाँ पे अगेन जो चीज़ें आपको लॉन्च किया, जैसे कि दरंग मेडिकल कॉलेज है। तो पूछा जा सकता है दरंग मेडिकल कॉलेज आपको कौन से स्टेट में बनाया गया, तो ये आपको असम में बनाया गया है।
अभी पर्सनैलिटीज न्यूज़ करके पूछा जा सकता है, जैसे कि बांग्लादेश की आपकी लेजेंडरी सिंगर है जिनका नाम है फरीदा परवीन, तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको फरीदा परवीन जो है न्यूज़ में थी, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है। क्वीन ऑफ लालो गीत जो है इनको बोला जाता है। तो ये पर्सनैलिटी आपको बस ये याद रखना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आपको पर्सनैलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भूपेन हजारिका आपको रिसेंटली न्यूज़ में थे, जो कि स्टेट असम से बिलोंग करते हैं, तो उनको लेके जो आरबीआई ने कॉइन भी जारी किया हुआ था। इसके अलावा जो है उनका 100 जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। तो ये सब चीज़ें अगर न्यूज़ में होती है तो आपको ध्यान रखना होता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, फरीदा परवीन, ये इंडिया से नहीं है, बांग्लादेश से सिंगर है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका आचार्य देवव्रत, गवर्नर ऑफ गुजरात, हु वॉज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल जो आपका अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 7th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये चीज़ को ऐड किया गया था कि जो एक गवर्नर है वो 2 स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो आपको गवर्नर जो है आपको आचार्य देवव्रत, उनको अपॉइंट किया गया कहाँ का गवर्नर, एडिशनल गवर्नर महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे वो आपको वाइस प्रेसिडेंट बन गए सीपी राधाकृष्णन, तो सीट वैकेंट था आपका, तो उनको बनाया गया। इंडियन टीम डिफीट्स द 9th सीडेड स्विट्जरलैंड 3-1। तो यहाँ पे डेविस कप के बारे में दिया हुआ है। सो डेविस कप आपको याद रखना है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड आपका, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बहुत सारे कप आपको एग्जाम में आते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई बैडमिंटन से टूर्नामेंट रिलेटेड है, टेनिस से है, जैसे कि यूएस ओपन आपका हुआ, जिसमें रिसेंटली आपने देखा है कि जो कार्लोस अल्कराज है जिन्होंने डिफीट किया था जेनिक सिनर को। तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आपको जो कप होते हैं, चाहे आपका कोई भी कप हो, तो उसको आप लोग न्यूज़ में जो अगर होता है तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लो। और खासकर स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आपको जो करंट में होता है वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। यहाँ पे जो असम में कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च जो आपको रिसेंटली, जैसे कि दरंग कॉलेज मैंने ऑलरेडी बताया, जो कि असम में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, कहाँ पे, असम में। गोलघाट यहाँ पे, तो गोलघाट आपको पूछा जा सकता है कि असम कहाँ पे, कौन से स्टेट में, तो ये भी असम में आपको। असम में बायोएथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड जो है आपको ये बनाने की बात की गई है। और इसके बाद अलावा पॉलीप्रोपिलीन प्लांट बनाने की बात की गई, तो ये सब आपको असम में बनाने की बात हुई है। सो आपका असम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हो। असम का जो कैपिटल आपका क्या है, दिसपुर है। इसके अलावा जो असम है, यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। और जो मजूली आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो कि आपका कहाँ पे, असम में है। यहाँ पे आप कुछ पॉलिटिकल जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी, आप स्टैटिक भी आपका रिवीजन हो जाएगा साथ का साथ। सो आर्टिकल 1 से 4 में आपका क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज है, जो कि आपका पार्ट 1 में है। आर्टिकल 5 से लेके 11 में आपका क्या है, सिटीजनशिप है। आर्टिकल 12 से लेके आपका 35 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो कि पार्ट 3 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में आपका क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 51 में आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल 52 से 62 के बीच में आपका क्या आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 75 से 78 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 167 में आपका ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर है। और आर्टिकल 280 जो कि आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, फाइनेंस कमीशन आता है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज़ में होता है, तो ये आर्टिकल हमेशा याद रखना चाहिए आपको। आर्टिकल 343 में आपका क्या, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और रिसेंटली आपका हिंदी का क्या हुआ, हिंदी दिवस हुआ है आपको 14 सितंबर को। आर्टिकल 352 में क्या आपका नेशनल इमरजेंसी है। 356 में इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन जो आपका स्टेट है, ठीक है। और आर्टिकल 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स वाइज पार्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि पार्ट 5 में आपका क्या, यूनियन है, जैसे कि यहाँ पार्ट 4 तक आपने देख लिया, 4A तक, जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटी था। जो आपका पार्ट 5 है उसमें क्या आता है, यूनियन आता है, आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 6 में आपको क्या आता है, स्टेट वगैरह आता है। 7th में आपको यूनियन एंड टेरिटरीज है। 9th में आपको पंचायती आता है। और 9A में आपका म्यूनसिपैलिटीज़ आता है। 9B में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको याद रखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको 9th B में आता है। 10th में शेड्यूल एरियाज आता है। और जो आपका 11th है उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। और ये कुछ है जिसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ये सब, ठीक है। तो ये आपके, इसके साथ आपने स्टैटिक भी देख लिया, पॉलिटी भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, और ये आपका करंट अफेयर भी था। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।